कभी कहता था कि बाबा जी घंटा बजाएंगे, बाबा जी का बैंड बजा दूंगा, ये ओम प्रकाश राजभर का वादा है। ये शर्म है उसको कहने का कि जिनकी आप ये बार नाम ले रहे हो आप, मैं तो उस बंदे का नाम भी नहीं लेना चाह रहा हूँ। देख रहा हूँ वो तो कहता था कि मैं आजीवन चुनाव नहीं लड़ूंगा, मैं किसी राजभर के बेटे को मुख्यमंत्री बनाऊंगा। तो वो कहाँ से मुख्यमंत्री? ओम प्रकाश राजभर से गंदा कोई दूसरा सियासत करने वाला इंसान नहीं है। है कि दोबारा अगर उन्हें आना हुआ समाजवादी पार्टी में तो क्या उनके लिए दरवाजे खुले रहेंगे? देखिए, अखिलेश यादव जी का दिल बहुत बड़ा है, दरवाजा तो खुला रहेगा। उनका दिल बड़ा है, दरवाजा खुला रहेगा, लेकिन हम लोग दरवाजा उसको बंद करेंगे। इस बार कार्यकर्ता करेंगे सब, ठीक ना। वो जो ड्रामा बना कर रखा है, कभी इस दल में, कभी उस दल में, कभी दल में, कभी कहता था कि बाबा जी घंटा बजाएंगे, बाबा जी का बैंड बजा दूंगा, ये ओम प्रकाश राजभर का वादा है। ये शर्म है उसको कहने का। वो कितना हूँ हैं तो हमारे मुख्यमंत्री हैं, और जब तक रहेंगे मैं उनको सलाम करूंगी। हमारे मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री रहेंगे, आप उनको हटा नहीं सकते। हो सकता है उन्होंने भाजपा इसलिए ज्वाइन किया हो कि मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहा हूँ। वो तो कहता था कि मैं आजीवन चुनाव नहीं लड़ूंगा, मैं किसी राजभर के बेटे को मुख्यमंत्री बनाऊंगा। तो वो कहाँ से मुख्यमंत्री बनेगा? वो तो कसम खाता था कि मैं आजीवन चुनाव नहीं लड़ूंगा, तो विधायक भी हो गया। नेता तो वैसे भी झूठे ही होते हैं। अरे झूठे होते हैं, झूठे तो होते हैं, मानते हैं, ठीक है, लेकिन इतना मत झूठ बन जाइए कि 99 तो होता ही है, 99 से 101 मत बन जाइए, 101%। मतलब जो है 100 के 100 बातें उनकी झूठी होती है। 100 की 100 बात, उसकी सारी बात झूठी होती है। वो कब क्या बोलेगा उसका कोई भरोसा नहीं। आप देखिए, ओम प्रकाश राजभर जी की घोसी जब हार गया, मैं राजभर हूँ तो उससे ना बोलूंगी, उसी को बोलूंगी, ओम प्रकाश को बोलूंगी। मैं राजभर हूँ, मैं पार्टी में मेहनत मैंने किया है। वो बनारस से आकर बलिया का गांव नहीं जानता था कि टीकादौरी, नगपुरा, कोटवारी, कलना, कझारी, खोचा, कोड़रा, माफी, सहतवार, महतो नहीं जानता था। ये हम लोगों की देन है कि वो बनारस में अपना संगठन खड़ा करता, और हम लोगों ने बलिया में जब संगठन खड़ा कर दिया आदमी, तो जितने व्यक्ति हमारे थे, जितने लोग हैं, वो सारे लोगों को नजरअंदाज करता चला गया। ये पार्टी का मतलब थोड़ी है, घर में मालिक होता है तो मालिक का मतलब होता है सबको जो है नजर से देखे, बेशक कुछ दे या ना दे, उसको प्यार भरी बात है तो कम से कम कर दे। वो तो ये भी नहीं करता था। ये था ओम प्रकाश राजभर। ओम प्रकाश राजभर का ये कहना है कि हम सत्ता के साथ इसीलिए रहते हैं कि अपने समाज के लोगों की भला कर सके। वो क्या समाज का भला करेगा? वो तो आरक्षण की बात करता है, मैं आरक्षण दिलवा दूंगी। उसकी औकात है आरक्षण दिलवाएगा? उसकी औकात है? अरे मुख्यमंत्री बनेंगे तो आरक्षण दिलवाएंगे नहीं? अरे वो मुख्यमंत्री कब जिंदगी में ना बनी, मरते दम तक ना बने। पनौती है, पनौती, वो पनौती है, वो जहाँ जाएगा वहीं हरवाएगा। इसीलिए तो हम लोग चुप है कि बेशक जाए, भाजपा में जाए, खूब हरवाए, खूब हरवाए। अभी तो छोटा मोटा चुनाव था, एक चैलेंज था, वो चुनाव नहीं था, एक चैलेंज था, ताकत थी। अच्छा, तो यानी आप लोगों ने भेजा है कि जो है सपा में आए तो सपा हार गई, और आपकी बार भाजपा में भेजो तो भाजपा हार जाए। वो जाए, वो भाजपा में जाए कि कम से कम हार जाए, 2024 में कम से कम हार जाए और हमारा इंडिया की सरकार बन जाए। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। और क्या? आप क्या कहना चाहते हैं इनके? नहीं, वो मैडम बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जिनकी आप ये बार नाम ले रहे हो आप, मैं तो उस बंदे का नाम भी नहीं लेना चाह रहा हूँ, क्योंकि बिन पेंदे का लोटा है। वो गया था भारतीय जनता पार्टी में मुख्यमंत्री जी के साथ में ना बात करके, वो गया था दिल्ली, डायरेक्ट केंद्र से डायरेक्ट दिल्ली गया था। वहाँ से सर्टिफिकेट लेके आया था कि मैं बाबा जी की सरकार में मंत्री बनूंगा, और अपने साथ में किसको ले गए थे? दारा सिंह चौहान जी को। हार गए। सुनिए तो, पहले पूरी बात तो होने दीजिए। हारना तो अभी आएगा, क्योंकि इसने दारा सिंह चौहान जी को लॉलीपॉप दिखाया कि अगर तुम भी साथ में चलोगे मेरे, तो वहाँ पर हम दोनों लोग मंत्री बनेंगे। बाबा जी ने ऐसा षड्यंत्र रचा, हमारे प्रदेश के मुखिया जनाब योगी आदित्यनाथ जी ने ऐसा षड्यंत्र रचा, कहना चलो तुम दिल्ली, हम आते हैं, तुमको बताते हैं कैसे घोसी में चुनाव दारा सिंह को जिताया जाएगा। मुख्यमंत्री जी पूरी तरीके से सिर्फ दिखाने के लिए गए थे। घोसी की जितनी जनता थी, वहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्मों के लोगों ने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सुधाकर सिंह जी को एक राय होकर के वोट किया। इस वजह से वहाँ पर इनको हैसियत पता चल गई। और अगर ओम प्रकाश राजभर बहुत बड़े नेता हैं, आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ
जहुराबाद से दे दें इस्तीफा। ये अपने जो आदमी अपने समाज का नहीं हो सकता है। जब अभी 2022 में इनको टिकट दिए गए थे, अखिलेश जी से इन्होंने टिकट लिए थे, तो टिकट इसे बेचा था। अपने समाज के लोगों को टिकट ना दे करके दूसरे लोगों को टिकट दे करके। ये आप बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं, आपके पास सबूत क्या है? चोट कह रहा हूं। सबूत क्या है? साक्ष्य मेरे पास मौजूद हैं, दिखाइए। मेरे पास साक्ष्य मौजूद दिखाइए। हैं, जिनसे इन्होंने पैसा लिया। क्योंकि उन लोगों से अब तक सिर्फ अपने परिवार को के अलावा अपने समाज का, राजभर समाज का जब नहीं इंसान हो सकता है तो पूरे समाज कहाँ से हो जाएगा? क्योंकि इनका सिर्फ बाप बेटों का मामला है। वो तो पार्टी फंडिंग के लिए लेते हैं ना, ये चुनाव प्रचार में पैसा कहाँ से लाएंगे? टिकट बेचे गए। ओम प्रकाश राजभर से गंदा कोई दूसरा सियासत करने वाला इंसान नहीं है, क्योंकि ये अपने समाज का नहीं है। तो जो आदमी अपने समाज का नहीं हो सकता है वो दूसरे कहाँ से हो जाएगा? अभी जब इन्होंने तो ये सोच करके गए थे कि भारतीय जनता पार्टी में योगी जी को हम बेवकूफ़ बना करके मंत्री बन जाएंगे, केंद्र में चले जाएंगे। योगी जी ने पहले से इनके लिए हंटर तैयार कर रखा था। योगी जी पहले से हंटर तैयार, क्योंकि योगी जी को कहते थे कि हम इनको ऐसी जगह भेजेंगे जहां पर भीख मांगने की ट्रेनिंग दी जाती है। कहते थे नहीं कहते थे? तो योगी जी पहले से हंटर में तेल लगाए रखे थे कि आओ हम तुमको कैसे घोसी में तुमको जितवाते हैं और सारी जिम्मेदारी तुम्हारे मत्थे फोड़ करके अब वहां से मुंह लटकाए। योगी जी से अब तक मुलाकात करने नहीं गए हैं। और ये मंत्री तो मंत्री हैं, ये संतरी बीजेपी गवर्नमेंट में नहीं बनेंगे। आज लिख लो। उन्होंने कई बार कहें योगी जी के कैबिनेट में वो संतरी नहीं बन पाएंगे। डंके की चोट पे लिख लो।